नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। फोकस करना है इस फ्लेम के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ऐसी है कि आपके पर्सन के बहुत कुछ दिल में है जो वो बोलना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सी बातें, जैसे कि बहुत सारी बातें दबा के रखिए, छुपा के रखिए, जो कि वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो भी बहुत फास्ट, बहुत जल्दी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते कि हो सकता है कि इस रिश्ते में सब कुछ चेंज हो गया, वो भी अचानक। ठीक है, यूँ कहते हैं ना, बाजी पलट गई, वैसी वाली एनर्जी कि पूरी बाजी ही पलट गई। हो सकता है कि आपके पर्सन पहले आपको बिल्कुल इग्नोर करते थे, बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे आपकी तरफ, लेकिन अब ये इंसान जैसे कि आपके ही बारे में सोच रहा है। इंसान दिन रात आपसे बात करना चाहता है, और हो सकता है कि पहले यही इंसान आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं था और अब यही इंसान आपसे बात करना चाहता है। ये आपके जो पार्टनर है वो जानना चाहते कि अभी आपके दिल में उनके लिए क्या है। क्या आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आज भी आप उस इंसान से उतना ही प्यार करते हो जितना कि आप पहले करते थे? यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मुझे नो कॉन्टैक्ट में ही दिखाई दे रहे हैं। यूँ कहो तो आपके पर्सन बस तड़पे जा रहे हैं कि वो आपसे अपने दिल की बात करे और आपके दिल में क्या है वो जाने पहचाने। ओवर थिंकिंग बहुत करता है इंसान, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। इस इंसान ने जो गलतियां की पास्ट में सोच रहे हैं, यहाँ पर बात यह है कि हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा वादे किए हैं और उन वादों को इसने पूरा नहीं किया है। और इस इंसान को कहीं ना कहीं ये पता है, ये जानता है कि उसकी गलतियां हैं। ठीक है, लेकिन ये होता ना कि मानता नहीं है। जानता सब कुछ है कि खुद की गलतियां हैं, लेकिन उस गलती को मानता ही नहीं है। जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना गाइस, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है कि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि आप दोनों के रास्ते जैसे अलग हो गए, बिछड़ गए। विक्ट्री आपके पर्सन चाहते हैं। ये इंसान आज भी इस रिश्ते में जीतना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल तो वो बनाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और जो हुआ पास्ट में उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है पहले से ही बहुत देर हो चुके हैं और अब डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो और ज़्यादा देर हो जाएगी। इतनी ज़्यादा देर होगी डिसीजन लेने में, उतना ज़्यादा नुकसान आपके पार्टनर का ही होने वाला है। आपका इसमें कोई नुकसान नहीं। अब नुकसान कैसे हो सकता है? हो सकता है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए, हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, हो सकता है आप इस इंसान को मतलब इंतज़ार करना ही बंद कर दे। इस इंसान का, इस इंसान को डर लगता है कि कहीं आपने इंतजार करना ही बंद कर दिया तो, कहीं आपकी शादी हो गई तो। ये डर इसको सता रहे हैं। इस इंसान के दिल में बहुत तूफान है। ऊपर से भले आपका पर्सन शांत दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसके दिल में एक तूफान सा भरा है जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपको ऐसा लगता है कि इंसान तो अपने लाइफ में खुश है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो अपनी जिंदगी मस्त जी रहा है, इसको तो आपके होने से ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको आपके ना होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, चाहे वो शो करे या ना करे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही कि इस इंसान का जो पूरा फोकस है वो आपके ऊपर है, लेकिन दिखाता ये इंसान कुछ और है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान का ऐसा है कि आपके सामने शो नहीं करता है कभी भी कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आपकी कितनी केयर करता है। आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपको भूल चुका है, आपको ऐसा लगता है कि पसंद ही नहीं करता आपको, लेकिन चोरी चोरी छुप के इंसान आपको देखता रहता है। कभी कभी इस इंसान को ऐसा लगता है कि यही सही टाइम है डिसीजन लेने के लिए, और कभी कभी इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये सही टाइम नहीं है। दोनों बातें यहाँ पर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन आज दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये इंसान सोचना शुरू कर देता है कि आप भी तो उनसे प्यार करते हो ना, तो फिर आप क्यों नहीं बात करते, आप क्यों नहीं उनको फ़ोन कॉल करते, आप क्यों नहीं मैसेज करते, आप क्यों नहीं उनसे मिलते। ईगो बीच में आ रहा है बस, और कुछ नहीं, बस ईगो बीच में आ रहा है इस इंसान का। ये इंसान दिल का अच्छा है, ये इंसान दिल का बुरा है ही नहीं, बस इसका ईगो जो है ना वो 7वें आसमान पर है, और उसी ईगो की वजह से इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। इस इंसान से अगर ईगो हट जाए ना, तो ये रिश्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ बातों को लेकर इस इंसान को बड़ी टेंशन भी होती है। ठीक है, इस इंसान को टेंशन होती है आपको खोने की। ये इंसान भले ये बात माने ना, कबूल ना करे, लेकिन इस इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि वो कहीं आपको खो ना दे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इंसान किसी की बात सुनता ही नहीं है। इस इंसान को कुछ समझाने की कोई कोशिश करे तो ये किसी की बात नहीं सुनता है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा झगड़े हो गए थे पास्ट में कि अब
इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो बात भी करेगा तो झगड़े ही होंगे। मतलब एक होता ना कि जब भी बात करोगे तो कुछ मनमुटाव होंगे, जब भी बात करोगे झगड़े होंगे। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कोई फायदा नहीं है, बात करेगा तो झगड़े हो जाएंगे, आप मानोगे ही नहीं उनकी बातें, आप विश्वास ही नहीं करोगे। मानता है ये इंसान इस बात को कि इसने कुछ हरकतें ऐसी कर दी जो इसको नहीं करना चाहिए था, कुछ हो सकता है इसने डिसीजन ऐसे लिए जो बिल्कुल ठीक नहीं लिए। और जब ये इंसान जानता है कि इसकी गलतियां हुई हैं तो ये भी डर है इसके मन में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान के घर के आसपास हो सकता है कोई गार्डन हो, जो पार्टनर है आपके आपको इमेजिन करते हैं कि आप दोनों की जोड़ी कैसे होगी, आप कैसे बात करोगे, आप शादी के बाद कैसे घूमोगे फिरोगे, चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन इंसान आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन के घर में लव बर्ड्स हो सकते हैं, रह नहीं सकता ये इंसान आपके बिना, ये खुद भी जानता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकता। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है, और इस इंसान का ऐसा है कि सोच समझ कर डिसीजन वो देना चाहते हैं आपको। यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है कि कमिटमेंट चाहिए, शादी की बात करो, घर वालों से बात करो, और आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि जल्दबाजी ठीक नहीं है, या उल्टा भी हो सकता है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस इंसान ने जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। हो सकता है आप ऑनलाइन दिखाई दे रहे हो इस इंसान को और इसको बड़ी टेंशन होती है कि आप किससे बात करते हो, आप ऑनलाइन क्यों हो, जब ये इंसान आपसे बात ही नहीं करता तो फिर आप ऑनलाइन रहते क्यों हो, ये बड़ी टेंशन हो रही है आपके पर्सन को। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। किसी बात का बहुत ओवरलोड है यहाँ पर, हो सकता है बहुत जिम्मेदारियाँ है इस इंसान के ऊपर, या कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरह से आप पर बार बार एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन किसी बात को लेकर परेशान तो है। वो बात कुछ भी हो सकती है, चाहे इनके परिवार को लेकर कुछ बात हो सकती है, चाहे आप दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ बात हो सकती है। आपके पर्सन हो सकता है कि दूसरों की बातें बहुत मानते हैं, आपके खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया तुरंत बात मान लेते हैं। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है बड़ा कच्चे कान का है, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है, और जब दूसरों की बातों में आता है तो खुद अपने लाइफ के बारे में ये सही डिसीजन नहीं लेता है, या इसने दूसरों की बातों में आकर आपके रिश्ते को लेकर बहुत गलत डिसीजन लिए। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में अब आगे बढ़े, ठीक है, उनको भी पता है कि देर हो जाएगी तो फिर पछताना पड़ेगा। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को बार बार ये ख्याल आ रहा है कि आप अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप आजकल बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो, बहुत ग्रो कर रहे हो, बहुत ग्लो भी कर रहे हो। हो सकता है कि जितना ज़्यादा वो आपके ऊपर फोकस करते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं, अट्रैक्शन तो बढ़ता ही है, लेकिन इस इंसान के दिल में एक ऐसी भी बात आ जाती है कि आजकल आप सिर्फ खुद के बारे में क्यों सोच रहे हो, आजकल आप इस इंसान के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। ये बातें इस इंसान के दिल में घर कर जाती हैं। आजकल आप उनकी पहले जैसी केयर क्यों नहीं करते हो। अब हम कार्ड से जानते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर हमें मिलती है, देखते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर देखो, आपके पर्सन को या तो ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो अपने लाइफ में, या आपके ये किसी किसी के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है ताकि वो आपको भूल सके। टाइम स्पेंड कर रहा है या तो आपके बारे में कुछ बातें शेयर कर रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, ये जो आपके पर्सन है आपसे बेहद प्यार करते हैं और अपने दोस्तों के साथ वो सारी बातें शेयर कर रहे हैं। इस इंसान का क्या है कि जिसके साथ शेयर करनी चाहिए बात, आपके साथ बातों को शेयर करना चाहिए ना, तो ये इंसान अपने दोस्तों के साथ बातें शेयर करता है, आपके सामने कुछ बोल नहीं पाता है, आपके सामने इसकी बोलती बंद हो जाती है। मतलब दिल में बहुत कुछ है, बोलने का मन बहुत करता है, लेकिन बोलते कहाँ है, तो नहीं बोल पाते हैं। और जिस तरह से आप एनर्जी है, अट्रैक्शन तो है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपकी खूबसूरती की बड़ी तारीफ हो रही है, आपकी पर्सनालिटी की बड़ी तारीफ हो रही है कि जिस तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है गजब है, जिस तरह से आप दिखते हो, जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी का प्रभाव है।
वो आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और आपकी खूबसूरती की तारीफ भी करते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, हो सकता है किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई ऐसी परेशानी है जो इस इंसान को रात भर सोने भी नहीं देती है, या तो इनके घर में हो सकता है इस रिश्ते को लेकर बात अगर हुई है तो हो सकता है किसी किसी के लिए हो सकता है कि घर वाले इनकार कर रहे हैं, सैड हैं, किसी बात को लेकर बड़े चिंतित हैं। ये इंसान जो इतने उदास है, हो सकता है यही वजह है कि वो अपने दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान जब भी अकेला हो जाता है ना तो बहुत उदास हो जाता है और जो नेगेटिविटी है इसके ऊपर हावी हो जाती है। तो ये इंसान कोशिश करता है कि वो अकेला ना रहे। ये इंसान कोशिश करता है कि वो हर वक्त अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करे, दोस्तों के साथ बात करे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। आपके साथ जो लम्हे बिताए हैं पास्ट में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा घूमे हो इस इंसान के साथ, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान को पता है कि आप उनकी दुनिया हो, ठीक है। इस इंसान को सब कुछ पता है कि वो नहीं रह सकता आपके बिना। दी वर्ल्ड की एनर्जी क्या बता रही कि आपके पर्सन इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, वो यूनियन चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों ने मिलकर बहुत जर्नी की है, हो सकता है आप कई बार ट्रैवल किए हैं साथ में, ऑनलाइन बहुत आपको देखते रहते हैं, या हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपकी मुलाकात भी ऑनलाइन हुई थी। यहाँ पर तो साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि इंसान आपको चाहता है और ये इंसान इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहता है। आपके बिना तो बेचैन है आपके पर्सन। दी टावर, इस इंसान को डर लगता है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उसकी दुनिया हो और कहीं आप ही उनसे रूठ गए या आप ही उनसे दूर चले गए, या रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए अगर टूट गया, बिखर गया, तो वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि सडनली सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था इस रिश्ते में, लेकिन अचानक सारी चीज़ें बिगड़ती चले गई, अचानक आप दोनों के बीच में झगड़े होते चले गए। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना गाइस, आपके पर्सन डरते हैं, उनको डर लगता है, वो अपने आप को हील करने की कोशिश करें। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दी है तो वो चाहते हैं कि आप खुद को हील करें। क्लैरिफाई कर लेते हैं दी टावर को। यूनिवर्स प्लीज बताइएगा दी टावर क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स बताइएगा दी टावर यहाँ पर क्यों है। गाइस, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन ने जल्दबाजी में आकर या तो रिश्ता ही तोड़ दिया है, या जल्दबाजी में आकर इस इंसान ने बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लिए हैं पास्ट में। उसका नतीजा ये हुआ कि आप दोनों का रिश्ता खराब हो चुका है या तो ब्रेकअप हो चुका है। जल्दबाजी में आकर रिश्ता तोड़ दिया है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि इस इंसान ने जल्दबाजी में आकर रिश्ता ही तोड़ दिया आपसे और अब तो रिग्रेट हो रहा है। आपका जो पार्टनर है वो अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख पाता है। इसके दिमाग में कंटिन्यू दो दो थॉट्स चलते हैं, ठीक है। कंटिन्यू इंसान कंफ्यूज रहता है और जल्दबाजी इतनी करता है कि फिर सोचता नहीं, समझता नहीं और फिर डिसीजन ले लेता है। तो इस इंसान की जल्दबाजी की वजह से हो सकता है कि इसने जल्दबाजी में आकर आपसे रिश्ता ही तोड़ दिया है और अब इसको रिग्रेट हो रहा है क्योंकि आप उसकी दुनिया हो, वो आपके बिना नहीं रह सकता, ठीक है। और क्या है, स्टेबिलिटी तो ये इंसान चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं। जो हुआ सो हुआ पास्ट में, भूल भाल कर अब वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। गाइस, आपकी एनर्जी देख लेते हैं। इस वक्त आपका दिल का हाल क्या है, बस प्लीज बताइएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके दिल का हाल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है 2 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपके दिल का हाल है। आप भी रियूनियन चाहते हो, ठीक है। आपके पर्सन भी चाहते हैं और आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा आज भी प्यार करते हो। जिस तरह से आप एनर्जी है ना गाइस, आपने इस इंसान के साथ हो सकता है बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। आपके दिल में इस इंसान के लिए कितना प्यार है ये शब्दों में तो डिस्क्राइब हो ही नहीं सकता। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे बेस्ट कार्ड है, ये सबसे बेस्ट कार्ड है। रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा प्यार करते हो और आप इस रिश्ते को नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो। आप चाहते हो समय का पहिया घूमे, सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपको डेस्टिनी का डर लग रहा है कि पता नहीं नसीब का साथ मिलेगा कि नहीं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर
लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है यहाँ पर। देखो, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, प्यार आप इस इंसान से करते हो, लेकिन ये इंसान जो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ता है, ये जो समय बदल नहीं रहा है, आज जो हालात है आप उस हालात से परेशान हो, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, आप ऑफर चाहते हो, आप सॉलिड ऑफर चाहते हो, आप ऐसा भी नहीं चाहते कि इंसान आए और जाए। आपको लगता है कि इंसान अगर आए तो फिर हमेशा के लिए आए। तो जो ऑफर आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर। जिस तरह से एनर्जी कैंडल वैक्स में आई थी गाइस, कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आजकल आप अपने आप के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, ठीक है। या तो ये किसी के लिए सच में आप अपनी करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हो, या तो ये आपकी एनर्जी है कि आपको लगता है कि इंसान बड़ा सेल्फिश है, ये सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। और कुछ लोग आप में से ऐसे कि आप अपने करियर के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहते हो, अपने फाइनेंस के ऊपर आप काम करना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, लेकिन आपके दिल में इस इंसान के लिए ज़रा भी प्यार कम नहीं हुआ है। और बॉटम में है द एम्प्रेस की एनर्जी। बहुत ज़्यादा चाहते हो आप इस इंसान को, द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। आप फिर भी इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हो। देखो, यहाँ पर जो एनर्जी है ना गाइस, आप बड़े परेशान हो, एंजाइटी बहुत हो रही है आपको। जब भी आप अकेले में होते हो परेशान होते हो, आपके पर्सन का भी सेम। हाँ, डेफिनेटली गाइस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपका दिल टूटा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप इस बात से बड़े हैरान हो कि जिसको आपने इतना प्यार दिया उसने आपका दिल तोड़ दिया, उसी ने आपको इतना परेशान कर दिया। और यहाँ पर भी टावर है, टावर का आना, और यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्स। आपको इस तरह से कोई तकलीफ मिली है इस रिश्ते में, जो बहुत ज़्यादा पेन हुआ है आपको। कुछ बातें यहाँ पर बहुत डिले हो रही है, जैसे आप इंतज़ार किया है आपने, बहुत डिले हुई है बातें, फिर भी आप एक नई शुरुआत चाहते हो गाइस। आप, हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे क्या, आप इस इंसान की गलतियों को माफ़ करना चाहते हो। आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये घड़ियाँ कब बीतेगी, ठीक है, ये परेशानी के लम्हे कब जाएंगे और कब एक नई शुरुआत होगी इस रिश्ते में। आप इंतज़ार कर रहे हो और ये तकलीफ आपसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस वक्त आपको क्या सुनना ज़रूरी है, ईश्वर, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप इतने ज़्यादा गुस्से में रहते हो हर वक्त कि आप अपने इंट्यूशन की सुनते नहीं हो। ईश्वर आपको बहुत विजडम दिए हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। कुछ यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी आप प्रैक्टिकल हो जाते हो। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, हो सकता है कि आजकल आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, आपके भीतर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है। क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको। जो चिड़चिड़ाहट आप कर रहे हो ना, इसकी वजह से आप स्टक हो। अगर आप अपने गुस्से को शांत करते हो, अगर आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हो, तो ये जो दिक्कतें आ रही है ना आपके लाइफ में, कई हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और मे भी कुछ बातें आपको रियलाइज हो रही है, लेकिन हो सकता है कि आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।